नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का 10th क्लास के लिए 8th क्वेश्चन। 3 cot a इज इक्वल टू 4। हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्र a अपॉन 1 प्लस tan स्क्र a cos स्क्र a माइनस साइन स्क्र a होता है। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू जो 4 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा cot a इज इक्वल टू 4/3। जैसे कि हमने लास्ट जो क्वेश्चंस अपने किए हैं कि रेशियोज को कभी भी हम ऐसे नहीं लेते सिंपल। रेशियोज जब भी हमें लेनी है तो साथ में जो है के लेना पड़ता है। के इसलिए लेना पड़ता है, मैं इसकी वजह से मैं एक वीडियो अलग ही अपलोड की हुई है, लेकिन अगर आपको समझना है तो के इसलिए लेना पड़ता है कि हो सकता है हमारी जो वैल्यूज हैं 4/3 जो आया हुआ है ये आफ्टर कटिंग आया हो, मतलब साथ में हो सकता है मल्टीप्लाई में 3 हो जो कैंसिल हो चुके हो, या हो सकता है 4/3 के साथ मल्टीप्लाई में 8 हो जो कि कैंसिल हो चुका हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 4 3 12/9 हुआ तो कैंसिल होने के बाद जो है ये ऐसे ही आनी है ना वैल्यूज। ऐसे 3 8 मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों के साथ, हो सकता है जो है 50 मल्टीप्लाई हो, मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है, और कैंसिल होने के बाद हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यूज बनी हो। दैट्स वाई हम इसके साथ के ले लेते हैं। के का मतलब वो कांस्टेंट है जो कैंसिल हो चुका है, ये बाद में आंसर में नहीं आएगा, अपने आप ही बाद में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब कोड की वैल्यू क्या होती है, हमारा ये फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस फॉर्मूले से हम करेंगे, ये फॉर्मूले की इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में दी हुई है। ठीक है, कि किस तरह से हम इस ट्रिक को यूज करते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास हमें पता है साइन का अपोजिट कॉसिकेंड होता है, कॉस का सिकेंड होता है और टैन का कॉट होता है। ये टैन है तो इसका कॉट है। कॉट को हमने अपोजिट लेना होता है, ये भी मैंने फॉर्मूला में वही समझाया हुआ है कि किस तरह से कॉट को हमें लेना है। अब कॉट को कैसे लेंगे हम, कॉट को हमें लेना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब टैन को अगर हम लेंगे तो टैन को लेते हैं पी अपॉन बी, और कॉट उसका रिवर्स है तो कॉट को लेंगे बी अपॉन पी। टैन को हम यूज करते हैं पी अपॉन बी, तो कॉट को हम बी अपॉन पी अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k अपॉन 3k। अगर हम अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों गिवन है बट हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। दैट्स वाई हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूज के लिए। उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप परपेंडिकुलर स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो। बेस की वैल्यू है 4k तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k तो दिस वन इज 3k स्क्वायर। क्लियर। अब 4k का स्क्वायर क्या आ जाता है 16k स्क्वायर और 3 वाले का 9k स्क्वायर। तो ये प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25k स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो आ चुका है 25k स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को जो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है तो हमें इसको होल स्क्वायर में बनाना है ताकि दोनों तरफ कैंसिल हो सके। तो 5k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5k। हमारे पास ये बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तीनों चीजें आ चुकी हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हमें क्वेश्चन में जो चेक करना है, जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट हैंड साइड में tan की जरूरत है और राइट हैंड साइड में साइन और कॉस की जरूरत है। दैट्स वाई हम इन तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए फाइंड आउट करते हैं। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से आता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए अगर हम फाइंड आउट करें तो कॉस ए होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। और अगर हम tan की बात करें तो tan होगा आपका P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम इन सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3k, हाइपोटेन्यूज की हमने फाइंड आउट की 5k, k के साथ k कैंसिल किया जाएगा 3/5। बेस की वैल्यू है 4k,
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k, के साथ k कैंसिल, तो ये आ गया 4/5। अब लास्ट tan में परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमें 3k दी हुई है, बेस की वैल्यू दी हुई है 4k, तो ये कैंसिल करने के बाद 3/4 हमारा आ जाता है इस तरह से आंसर। तो हमारे पास अब ये तीनों ही चीजें फाइंड आउट हो चुकी हैं। tan a मैं यहां लिख देती हूँ, tan a हमारे पास आ चुका है 3/4। tan, sin, cos, ये तीन वैल्यूज की अब हमें जरूरत है अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इन तीन वैल्यूज को हमने यूज करना है, बाकी हम यहां से इरेज करने लगे हैं। नाउ हम लिखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो tan की हमारे पास आई है। तो क्या वैल्यूज आई हैं tan की? 3/4 हम पुट करेंगे, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर आएगा क्योंकि tan का स्क्वायर था, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर आएगा क्योंकि tan का स्क्वायर था, बिकॉज tan स्क्वायर a जो होता है वो एक्चुअल में tan a का ही होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे शो नहीं किया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं करवाया गया, बट एक्चुअल में ऐसे होता है। दैट्स वाई कि tan a का होल स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर a tan a का होल स्क्वायर होता है, और tan a की वैल्यू हमारी 3/4 आई है, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह से आ जाता है। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 16, यह आ जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 एंड 16। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा, बिकॉज जब 16 एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 16 ऑटोमेटिकली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अब ये वाला 16 और ये वाला 16 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन हम माइनस करके आ जाएगा कि माइनस मतलब 16 को हम 9 में से जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास माइनस करके आंसर आ जाएगा इसका 7, और प्लस करके आ जाएगा 25। तो हम पर लिख देते हैं 7/25 डिवाइडेड बाय, ये पहले मैं सॉल्व करी उसको कि 7/16 और उधर आ जाएगा 25/16, अपॉन में आ रहा है, ठीक है, 16 इस तरह से। क्लियर? अब हमें पता है फर्स्ट वाला नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई होता है और ये मिड वाले मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ठीक है। तो हम एक बार सॉल्व करके मैं आपको बता ही देती हूँ। वैसे तो ये सीधा ही कैंसिल हो जाना, आप सीधा लिख देते हो अगर 7/25 आंसर, तब भी ठीक है, लेकिन अगर सारा सॉल्व करके देखना चाहते हो तो इस तरह से है। फर्स्ट वाली हमेशा लास्ट से मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 7/16 डिवाइडेड बाय, और मिड वाली दोनों मल्टीप्लाई होती है, तो 16 इंटू 25। एक्चुअल मेथड इस तरह से है, तो ये 16 और 16 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है 7/25। अगर आप इस स्टेप के बाद 16 को कैंसिल करके डायरेक्ट भी 7/25 लिख देते हो तब भी ठीक है, बट एक्चुअल मेथड में इस तरह से है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब हम फाइंड आउट करती हैं अपनी राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, तो cos की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। हम स्क्वायर्स खोल देंगे इसके, तो ये आ जाएगा 16/25 एंड माइनस 9/25। बिल्कुल सिंपल, यहाँ इसके बाद एलसीएम लिया जाएगा। 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाता है 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 25। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है 7/25। अगर हम चेक करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्लियर? तो हम लास्ट में लिख देंगे कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो चुका है, हमने चेक कर लिया है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर?